हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सम्माननीय सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी उपस्थित हैं। मैं इंद्र नारायण कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि सम्माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबों के बीच में उपस्थित आदरणीय संगठन मंत्री श्री करमवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, महामंत्री सह सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी, महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी, हम सबों के बीच में उपस्थित हजारीबाग के सम्माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद सिंह जी, सम्माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय मनोज यादव जी, सम्माननीय विधायक भाई प्रदीप प्रसाद जी, माननीय विधायक आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी, माननीय विधायक आदरणीय तिवारी महतो जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम आप तमाम श्रेष्ठ बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को वहाँ मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है और इसीलिए शायद वो लोग एक एक करके मंदिर की तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग जब इन तीर्थ यात्रियों को विदा करेंगे तो हम सभी लोग मंदिर कर जाएंगे और नरसिंह बाबा का दर्शन करने के उपरांत ही हम लोग अपने घर को जाएंगे। तो आज इस प्रांगण में जब हम लोग उपस्थित हैं तो आइए हम सब लोग एक बार जय घोष करें, नरसिंह भगवान की। थोड़ा कमी रह गया, हम समझ रहे हैं कि खाना बहुत हम नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी भगवान के घोष में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के इस तीर्थ यात्रा का शुरुआत मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तीर्थ यात्रा का विस्तृत विवरण क्या है, कैसे ये चलेगा, कौन लोग जा सकेंगे, कब कब ये चलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। भारतवर्ष के 4 प्रमुख स्थानों को उठाएगा। ये यात्रा बस से पूरा किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले काशी जाएंगे, बनारस जिसको बोलते हैं। पूरा दिन बनारस में रहेंगे, बनारस की जो विभिन्न मंदिर है उसका दर्शन करेंगे, गंगा आरती देखेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद रात में पुनः ये यात्रा जो है वहां से प्रस्थान करके अयोध्या नगरी जाएगा। अयोध्या नगरी का नाम सुन करके किसके किसके मन में खुशी हुआ, हाथ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या पहुंचने के बाद सरजू में डुबकी लगा करके, सरजू नदी में स्नान करके, हनुमान गढ़ी का दर्शन करके हम लोग प्रसिद्ध राम मंदिर का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात पूरा दिन अयोध्या में बिताने के बाद सरजू आरती का दर्शन करके वहां से संगम की तरफ प्रस्थान करेंगे। तीसरे सुबह हम लोग संगम में पहुंचेंगे। संगम स्नान करने के बाद अभी बहुत लोग कुंभ के मेले में भी संगम गए होंगे। कौन कौन लोग गए थे, जरा हाथ उठाइएगा जरा। देखिए अधिकांश लोग, सनातन धर्म का यही खूबसूरती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ में स्नान करके आए और एक भी अव्यवस्था वहां पर नहीं हुई। ये भगवान की कृपा, ईश्वर की दया है। तो संगम में स्नान करने के बाद ये यात्रा मां विंध्यवासिनी के चरणों में पहुंचेगी, विंध्याचल जाएगी। वहां पर गंगा स्नान का अवसर रहेगा। गंगा स्नान करके
मां विंध्यवासिनी के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के बाद हम लोग पुनः अपने घर पे लौटेंगे। तो ये जो प्रमुख 4 स्थान है, इन स्थानों की यात्रा जो है हम लोग पूरा करेंगे। यात्रा का जो भेजने का तरीका है वो एक एक पंचायत का चयन जो है हम लोग करेंगे। पंचायत वाइज एक समय में एक पंचायत के लोग ही जा पाएंगे। बस में 65 सीट है और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा बस, तीसरा बस, इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। जैसे आज इस 2 पंचायत से खपरियावा और नवादा कट्टनबाग मंडल के 2 पंचायत से मिला करके 3 बसों में 180 लोग जो आपके बीच में जो यात्री है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये यात्री जो है यहाँ से आज संध्या बेला को कूच करेंगे। तो हम लोग पंचायत वाइज इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे, एक पंचायत का चयन करेंगे और उस पंचायत से जो है 65 यात्री को, या अगर उससे अधिक होगा तो उसको ले जाने का काम जो है हम लोग करेंगे। ये एक बस एक महीने में 6 बार जो है यात्रा पे निकलेगा और 6 बार यात्रियों को पूरा दर्शन करा करके लौटेगा। तो एक महीने में 6 बार इस यात्रा का संचालन होगा और जब तक ईश्वर हमको शक्ति देगा और जब तक आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहेगा, तब तक ये कहते हैं कि आदमी को अपने माँ बाप को तीर्थ का दर्शन जरूर कराना चाहिए। अभी प्रोफेसर के.पी. शर्मा जी हम लोगों के बीच में अभी नहीं है, चले गए। उन्होंने तीर्थ के महत्व पर अपना आपका ध्यान आकृष्ट किया कि तीर्थ क्यों महत्वपूर्ण होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को आदमी तीर्थ पे ले जाए तो बड़ा पुण्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस क्षेत्र के तमाम माताओं बहनों को लेकर के जा रहे हैं, वो भी यश के भागी बनेंगे, उनको भी पुण्य की प्राप्त मिलेगा। इस बात का मैं आह्वान करता हूँ। राजनीति के कई भाव होते हैं, राजनीति बहुत सारे भाव से किया जा सकता है। उनमें से एक भाव सेवा का भाव होता है और मैंने राजनीति में यही सीखा है कि सेवा भाव से ही राजनीति श्रेष्ठ राजनीति होता है। उसी पर मैं अपने आप को आगे बढ़ाता भी हूँ। सेवा का एक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर की साल भर में सेवा के कौन कौन से काम करेंगे, इस कैलेंडर का निर्माण हम लोग सबसे पहले करते हैं और उसके बाद उस सेवा भाव से उसमें लग जाते हैं। विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो सामान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और ये योजनाएं जो है लगातार चलती आ रही है। इन योजनाओं के ऊपर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के लोग यहाँ मिल करके बैठ करके सबसे पहले जनवरी के महीने में सामूहिक विवाह का आयोजन हम लोगों ने किया था और 101 गरीब परिवार के बच्चों बच्चियों का इस बार हम लोगों ने शादी करवाया था। आप लोगों में से कौन कौन लोग देखा था, जो हाथ उठाइएगा, कौन कौन लोग थे? आप ही लोग यहाँ से भी थे। हम लोगों के अभिभावक आदरणीय संगठन मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इस मंच से मैं उनके सामने घोषणा करता हूँ कि ये योजना जो है चलते रहेगा जब तक भगवान सामर्थ्य देगा, तब तक हम लोग गरीब बहनों की शादी कराते रहेंगे। उसके बाद रामनवमी का त्योहार आया और हजारीबाग का रामनवमी कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है और ये ख्याति प्राप्त रामनवमी है। इसीलिए ये इसका वैभव बना रहे, इसकी जो परंपरा है वो बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने इस बार अस्त्र और शस्त्र का वितरण जो है संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में जो है हम लोगों ने किया है। मैं आपको बीच में रोकूंगा। हम लोगों के बीच में सम्माननीय विधायक हटिया श्री नवीन जायसवाल जी,
पूर्व के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी, पूर्व विधायक आदरणीय भानु प्रताप शाही जी उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने लोगों को कि आप लोग इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। इसके बाद बहनों को लहंगा देने का कार्यक्रम, गरीब बहनों के शादी में लहंगा देने का कार्यक्रम हम लोग बहुत सालों से चलाते हैं और इसका सेवा विस्तार इस साल हम लोगों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि पिछले एक साल में 12,653 बहनों को हम लोगों ने लहंगा आपके सौजन्य से उपलब्ध करवाया। मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने ऐसी बहनों को चिन्हित किया, ऐसी बहनों को खोजा और उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचा करके जो है ये लहंगा देने का काम उन लोगों ने किया है। अभी नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का शुरुआत 2016 से हम लोग कर रहे हैं और इस बार भी 15 जुलाई से इस नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का भी हम लोग आयोजन करेंगे। और इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि लगभग 1500 से ज्यादा टीमें और 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेवा का ये काम हम लोग साल भर रूटीन बना करके करते हैं और चाहेंगे एक बार आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जो आपके बीच में सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए एक बार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनके मनोबल को ऊंचा करें ताकि और भी वो सेवा कर सके आपका। हम लोगों के बीच में सम्माननीय विधायक उज्जवल दास जी सिमरिया के युवा विधायक उपलब्ध हैं। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मोदी जी के शासनकाल में हम लोगों ने विकास भी देखा, हम लोगों ने संस्कार भी देखा और इसीलिए इस यात्रा का जो टैगलाइन है हम लोगों ने रखा है, विकास भी और संस्कार भी। आपने देखा होगा कि मोदी जी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, राम मंदिर का निर्माण हुआ, सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, केदारनाथ धाम को फिर से बनाया गया, महाकाल मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण हुआ, आदि शंकराचार्य जी के प्रतिमा का निर्माण हुआ, रामानुजमाचार्य के प्रतिमा का निर्माण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का निर्माण हुआ, अटल टनल भी हम लोगों ने देखा और सेंट्रल विस्टा भी भारत माता के सीने पर हम लोगों ने देखा। सेंट्रल विस्टा भी बना करके मोदी जी ने जो है संस्कार का परिचय दिया है। लेकिन हम विकास में भी पीछे नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में 7 नए IIT खुले, 7 नए IIM बने, 15 नए AIIM का निर्माण हुआ, 16 IIIT का निर्माण हुआ, 750 नई यूनिवर्सिटीज खुली और 305 नए मेडिकल कॉलेजों का भी निर्माण हुआ। साथ साथ मोदी जी के द्वारा 250 नई योजनाओं से भारत में 140 करोड़ लोगों की सेवा की जा रही है। ये विकास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास भी संस्कार भी, इसको आगे बढ़ाते हुए आज इस तीर्थ को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर का सफल संचालन इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप तमाम लोग ताली बजा करके मोदी जी का अभिनंदन करें और ये भी इस ताली के माध्यम से बताएं कि इस देश पर कोई भी आंख उठाएगा तो मोदी जी अगर जब तक हैं उसके दोनों आंख को फोड़ने का काम किया जाएगा।
किया है। तो आपका मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को पूर्ण सहयोग दें। यात्री जो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो या जो जिनके परिवार में ऐसे सदस्य नहीं है जो उनको यात्रा करवा सकता है, उनको इस यात्रा में हम लोग प्राथमिकता देंगे। मैं आग्रह करूंगा तमाम लोगों से कि अपने जब आपका पंचायत का बारी आए, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर पहुंचे इस यात्रा को लेकर के, तो पूर्ण सहयोग के साथ पूर्ण की भागी बने। आप तमाम लोग यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जब तक यात्री यहाँ से विदा न हो जाए तब तक आप अपनी जगह पर बैठे रहें और उनको विदा करके पूर्ण के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत संक्षेप रूप में हम लोगों को प्रस्तुत कराया। न झूठे वादे न भाषण बारी, न झूठे वादे न भाषण हारी, सेवा है जिनकी